नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियंस कैंप में। मेरा नाम है सौरभ। 70 डेज चैलेंज में आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, यूपीपीसीएस में हर साल ज्योग्राफी से 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस मैपिंग बेस्ड होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी से, तो उसके कुछ टॉपिक जो हैं इकोनॉमी से ओवरलैप करते हैं। कुछ टॉपिक्स पे जो है मैंने वहाँ पे वीडियो और उसका जो कंटेंट है वो बना दिया है, और जो भी टॉपिक्स जो कॉमन है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो पीडीएफ के साथ लाऊंगा, जिसमें जो है एग्रीकल्चर, मिनरल्स या फिर कुछ जो भी यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पे कंटेंट होगा मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो में जो है हम मैपिंग करेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को सुनने से पहले अपने पास मैप या फिर एटलस लेके बैठें, क्योंकि मैपिंग जो है एक टेस्ट मैच की तरह है। ये T20 या फिर वनडे मैच की तरह नहीं है। आपको जो है डेली आधे घंटे या फिर 1 घंटे देना पड़ेगा मैपिंग के लिए। और सिर्फ जो है मैप देखने से आपको वहाँ पे जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो पता नहीं चलेगी, और सिर्फ यहाँ पे फैक्ट्स के पढ़ लेने से भी आपको जो है मैप में आप उसको विजुलाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे दोनों को सप्लीमेंट करना पड़ेगा। जो भी मैं आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताऊँगा आपको वो ध्यान रखना है, और साथ में आप उसको जो है अपने मैप में मार्क करेंगे तो आप जो है उसको लाइफ टाइम के लिए आपके माइंड में एक प्रिंट हो जाएगा, तो जो आपको हेल्प करेगा। और मैं आपको बताऊंगा साथ में जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा चुके हैं या फिर जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें जो है एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनको जो है अरेंज करने का। तो जो सबसे बड़ा एरिया वाइज कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, जिसमें जो है ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज आती हैं, और ये जो है यहाँ पे 60% पॉपुलेशन पूरे अर्थ का एशिया में रहती हैं। दूसरी कंट्री यहाँ पे अफ्रीका है, जिसमें जो है 54 कंट्रीज आती हैं। और अफ्रीकन यूनियन अभी काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि अब जो है ये G20 का भी मेंबर बन गया है, तो आपको जो है अफ्रीकन यूनियन के बारे में पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे फैक्चुअल बन सकता है, सो सहारा है वो जो है अफ्रीका का कितना जो उसका एरिया है वो ऑक्यूपाई करता है, तो यहाँ पे आंसर होगा 25%। नॉर्थ अमेरिका में टोटल जो यहाँ पे 23 कंट्रीज़ हैं। हम यहाँ पे जो है सेंट्रल अमेरिका जो कंट्रीज़ हैं उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, और यहाँ सबसे जो बड़ी इकॉनमी है वो है यूएसए। साउथ अमेरिका में यहाँ पे जो है टोटल 12 कंट्रीज़ हैं, उसमें से जो है कुछ कंट्री वहाँ पे लैंडलॉक्ड है, आगे इसको हम देखेंगे। और ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है वो साउथ अमेरिका का कितना एरिया कवर करती हैं, तो उसका आंसर होगा 30%। अंटार्कटिका के बारे में आपको पता है, अभी यहाँ पे कोई पॉपुलेशन रहती नहीं है। यूरोप में यहाँ पे जो है टोटल 51 कंट्रीज़ हैं, बहुत यहाँ पे छोटी छोटी कंट्रीज़ यहाँ पे हैं। और यूरोपियन यूनियन एक यहाँ पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे जो है टोटल 14 कंट्रीज इंक्लूड होती हैं, और यहाँ पे जो है सिर्फ 0.2% जो है अर्थ की पॉपुलेशन रहती हैं। ये हमने जो है कॉन्टिनेंट्स को एरिया वाइज हमने यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है। तो आप जो है आप कंफ्यूज हो सकते हो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। पॉपुलेशन वाइज अगेन आपको ध्यान रखना है, आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो नॉर्थ अमेरिका या फिर यूरोप के बीच में, तो आपको ये है सीरियल जो है दिया हुआ है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड देन अंटार्कटिका में तो पॉपुलेशन रहती भी नहीं है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है और उनका जो है लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है। तो एशिया जो कि अर्थ का ऑलमोस्ट 30% एरिया कवर करती है, वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, और यहाँ का लोवेस्ट पॉइंट है डेड सी जो कि इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है। अफ्रीका का जो कि ऑलमोस्ट 20% अर्थ का एरिया कंप्लीट कवर करती है, उसका हाईएस्ट जो पॉइंट है वो है माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, और यहाँ पे जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है लेक असाल जो कि जिबौती में है। नॉर्थ अमेरिका जो कि 16.3% एरिया कवर करती है अर्थ का, और यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट मैकिनली जिसको हम डेनाली भी बोलते हैं जो कि अलास्का में है, और यहाँ का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है डेथ वैली जो कि कैलिफोर्निया में है। साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे माउंट अकांकागुआ है जो कि अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है, और यहाँ का लोवेस्ट पॉइंट है वाल्डिस पेनिनसुला जो कि अर्जेंटीना में है। अंटार्कटिका का हाईएस्ट पॉइंट विंसम मसीब अभी तक माना गया है, आगे का
अभी जब डिस्कवरी होगी तो शायद ये चेंज हो सकता है, लेकिन अभी करेंटली विंसन मसीफ है। यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट माउंट एल्ब्रस है, जो कि पड़ता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, और यहाँ का लोवेस्ट पॉइंट है कैप्सियन सी। ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट कॉसियास्को, ये इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे आई डोंट नो। और यहाँ का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है लेक आयरी। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो यूपीएससी का फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन पीसीएस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वेटर जो है किन किन कंट्रीज से पास करता है। तो यहाँ पे जो है टोटल 13 कंट्रीज हैं जिससे जो है इक्वेटर पास करता है। यहाँ पे जो है साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज जैसे कि इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। अफ्रीका का यहाँ पे गिबॉन से पास करता है, कॉन्गो से पास करता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। और एक कंट्री यहाँ पे और है 30 नंबर पे, साओ टोमे एंड प्रिंसी। ये जो है अफ्रीकन कोस्ट के वेस्ट में ये यहाँ पड़ता है। और उसके बाद जो है एशिया में जाओगे तो एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया से ये पास करता है। पैसिफिक ओशन में ये पास करता है किरिबाती आइलैंड से। तो आपको ये कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो जो है पास करती है हवाई आइलैंड जो कि यूएसए का पार्ट है, उसके बाद मैक्सिको और फिर बहामास आइलैंड से। अफ्रीका में ये पास करती है वेस्टर्न सहारा से, मॉरिटियाना से, अल्जीरिया से, माली से, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। एशिया में पास करती है सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और ताइवान से भी ये पास करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ये जो है पास करता है साउथ अमेरिका में, जो है ये 4 कंट्री से पास करता है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। अफ्रीका में ये पास करता है नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। और इसके बाद ये पास करता है ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती हैं। तो आपका आंसर होगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब हम जो है इसको हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज कवर करेंगे। जो भी यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो पूछे जा चुके हैं पहले या जिनसे क्वेश्चंस बन सकता है, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपसे। आपको जो है मैपिंग पे आप जो भी आपके पास जो भी एटलस है, आपके पास ऑक्सफोर्ड है या फिर ब्लैक स्वान है, जो भी आपके पास है, वहाँ से आप जो है दोनों पॉलिटिकल में जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं आप वो देखो, क्योंकि जो भी स्टेट्स हमेशा न्यूज़ में होते हैं आप उनकी लोकेशन देख लो कि ईस्ट में पड़ता है या फिर वेस्ट में पड़ता है, भी सेंटर में पड़ता है। उसके साथ में आपको जो है फिजिकल मैप में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड जो है कनाडा से किस बेक के जो थ्रू है वो किस स्टेट के थ्रू वो सेपरेट होता है, या फिर जो है यहाँ पे जो हमने बात किया कि जो नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट मैकनली, वो कहाँ पे लाइज करता है, वो अलास्का में है या फिर जो है कैलिफोर्निया में है। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। या फिर हम जब बात करते हैं कि प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं, तो यहाँ पे जो ग्रेट प्लेन्स हैं आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, इसको हम लोग प्रेरीज बोलते हैं। और अपलेशियन माउंटेन्स कहाँ पे हैं, कैनेडियन सीड कहाँ पे हैं, लॉरेंशियन प्लेटू कहाँ पे हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं कोल्ड करेंट्स के बारे में तो वहाँ पे लैब्राडोर करेंट्स होती हैं, या फिर हम लोग जो है पढ़ते हैं कि जो है ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ बैंक होती हैं जहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ग्रैंड बैंक या फिर न्यू फाउंडलैंड बैंक। तो ये सब हम यहाँ पे आप जब मैप को देखोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम कॉन्टिनेंट वाइज कुछ बात करेंगे, जैसे कि हम आपको स्टार्टिंग में जो चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया माउंट मैकनली है, जिसको हम लोग डेनाली बोलते थे। और लोवेस्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वो है डेथ वैली, और जहाँ जो कि है कैलिफोर्निया में। और यहाँ पे जो है नॉर्थ अमेरिका में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से आपको जो है कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज़ के नाम पता होना चाहिए। अगर आप जैसे कि कनाडा में जाओगे तो वहाँ पे कैलगरी है, जहाँ पे जो है कनाडा का पहला पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व को वहाँ पे जो है डक किया गया था। उसके बाद एक और यहाँ पे रीजन है सस्केचेवान रीजन है, जो कि इंपॉर्टेंट मिनरल साइट है कनाडा में, और ये जो है इंपॉर्टेंट ग्रीन सेंटर भी है। एक यहाँ पे आपको यूएसए में आपने बहुत पहले से सुना होगा कि पिट्सबर्ग है, जो कि पेंसिल्वेनिया स्टेट में है। इसको जो है आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अगर आप, क्योंकि आपको मैपिंग से ये फ़ायदा होता है कि आपको कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाती है। आपने मैपिंग देखा कि पनामा है, और पनामा सिटी जो कि मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट करती है, वहाँ पे एक स्टेटमेंट दे सकता है कि
पैनामा सिटी इज द ओनली सिटी ऑफ अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री विच इज लोकेटेड एट द कोस्ट। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, आपने मैपिंग को बहुत बार देखा है लेकिन आपको ये जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको मैपिंग के साथ साथ जो फैक्ट्स हैं आपको कहीं से मिले, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो आप वहाँ से पढ़ो, तभी आपके जो डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ के सिद्धार्था को, जिसको जो है मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ा था। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि इसमें बहुत मुझे कम पढ़ना पड़ा है और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी यहाँ पे फैक्ट्स मुझे यहाँ पे मिल गई हैं। तो इसी बुक का मैं आपको यहाँ पे मैं रेफरेंस लेकर चल रहा हूँ। अगर आपके पास है तो आप उस बुक को फॉलो कीजिए, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप उसको ले लीजिए। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा मैपिंग के लिए। तो यहाँ पे हम जो है सारे यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्स हैं उसको कवर तो नहीं कर पाएंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी मैं पीडीएफ को जो है अपने चैनल पे डाल दूंगा। आप जो है इन फैक्ट्स को अपने मैप में अपनी एटलस में 1 बाय 1 मार्क करके उसको डेली आप आधे घंटे पढ़ेंगे। आप जो है टारगेट बना लीजिए कि आपको एक दिन में या फिर आपको 2 दिन में एक कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करना है। आपको जो है 10 से 15 पेज का एक जो अगर देखा जाए तो वो पीडीएफ होगा आपका एक कॉन्टिनेंट के लिए, तो आप उसको ईजिली 2 दिन में कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट सीज बेस या गल्फ की बात करेंगे, जैसे कि बिफोर सी, गल्फ ऑफ बूथिया, पैफिन बे, हुडसन बे, लैब्राडोर सी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, बे ऑफ फुंडी। और आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि पूछे जा चुके हैं पहले भी। अगर आप प्रीवियस के पेपर आपने देखा होगा तो ये यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जो हाईएस्ट टाइड है वो कहाँ पे आया है, तो वह है बे ऑफ फुंडी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैम्पीच, गल्फ ऑफ डैरियन, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ पनामा। तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे 2 कंट्री को सेपरेट करें या फिर कुछ यूनिक चीज़ें हों, आपको वहाँ पे उसको ज़्यादा स्टार कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि गल्फ ऑफ पनामा, तो ये जो है बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो है कोलोराडो बे, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ अलास्का एंड बेरिंग सी। तो ये देखिए अब बेरिंग सी यहाँ पे जो है वो एशिया और जो है नॉर्थ अमेरिका के बीच में लाई करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको यहाँ पे सारे जो भी आइलैंड हैं आपको वो याद नहीं रखते हैं, लेकिन आपको बस जब भी ये आइलैंड है आप उसको जो है बस आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये आइलैंड जो है इस कंट्री में है, या फिर जो आइलैंड न्यूज़ में थे आपको वो पता होना चाहिए, या फिर जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिले। तो आप जो है इन सब आइलैंड को कनाडा का जब आप मैप खोलेंगे तो आपको ऊपर ही दिख जाएगी एल्समेरी आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, पैरी आइलैंड, बैंक्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड, बैफिन्स आइलैंड। तो यहाँ पे जितने भी आइलैंड है आपको जो है मैपिंग में अपने मैप में एटलस में उसको मार्क कर लेना है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैनकूवर आइलैंड ईस्ट में कनाडा में है या फिर वेस्ट कनाडा में है, तो आज जब उसको आप मार्क करेंगे अपने मैप में तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं ये वेस्ट में लाई करता है। एलुशियन आइलैंड है, हवाईयन आइलैंड है, अक्सर न्यूज़ में होता है क्योंकि ये एक वोल्केनिक आइलैंड है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेट दिए हुए हैं, तो इसमें अगर आप इस सारे को मार्क कर लें और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेट हैं आप उसको स्टार भी वहाँ पे आप लगा दें। जैसे कि डेविस स्ट्रेट है, ये पूछ सकता है कि जो ग्रीनलैंड को जो है जो उसका मेनलैंड कनाडा है वो किससे उसको कौन सेपरेट करता है, कौन सा स्ट्रेट, तो होगा डेविस स्ट्रेट। और ये किसको कनेक्ट करता है, जो कनेक्ट करता है बैफिन बे को लैब्राडोर सी से। इसी तरह से यहाँ पे जो है आपको युकाटन स्ट्रेट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 2 कंट्री को यहाँ पे सेपरेट कर रहा है। युकाटन पेनिनसुला जो कि मैक्सिको का पार्ट है और उसको सेपरेट कर रहा है क्यूबा से। फिर उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट है जो कि ये रसिया जो कि एशिया का पार्ट है और उसको अलास्का से इसको ये सेपरेट कर रहा है। तो ये जो है आर्कटिक ओशन को बेरिंग सी से जोड़ रहा है। तो जहाँ पे कोई भी स्ट्रेट कोई भी आइलैंड अगर वो 2 कंट्री के बीच में लाई करे, अगर डिस्प्यूटेड है या फिर जो है वो 2 कंट्री को सेपरेट करे या फिर किसी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसी तरह से जो है यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका में जो कि कनाडा में है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे ग्रेट बियर लेक्स हो गया, ग्रेट स्लेव लेक हो गया, लेक अथाबास्का हो गया, रेनडियर लेक हो गया और लेक विनिपेग हो गया। जैसे कि यहाँ पे अथाबास्का लेक है तो इसको जो है कनाडा की यूरेनियम सिटी भी बोली जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको ये पता होना चाहिए। ग्रेट लेक्स के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो वहाँ से क्वेश्चंस पिछले पीरियड में बन चुके हैं या फिर आगे क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो उसमें जो है एक एक्रोनिम्स यहाँ पे आप याद रखिए, होम्स, तो आपको याद रहेगा, आपको इनके नाम फिर आप नहीं भूलोगे कि होम्स, आपको घर जाना ही लास्ट में है, आप कहीं भी दिन भर घूमो, आपको रात में घर जाना है, तो आपको होम्स याद रहेगा। फिर जो है आपको अगर इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये लेक किस कंट्री में है। तो जो यूएसए में है, आगे हमने यहाँ पे जो 5 लेक्स के बारे में बात की थी, ये कनाडा में थी। अब जो हम यहाँ पे नीचे जो हैं 5 लेक्स में और उनसे ज़्यादा, तो वो जो है यूएसए में है। तो उसे ग्रेट साल्ट लेक है जो कि ऊटा प्रोविंस में है, लेक मीड है, उसके बाद जो है फोर्ट पिक लेक है। तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए कि हाँ ये जो है यूएसए में लाइज करती हैं। अगर मान लो वहाँ पे, क्योंकि ऐसे जो है ज्योग्राफी में अच्छी बात ये होती है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो मैच द फॉलोइंग में आता है। आपको जो है लेक के नाम दे देगा और सामने जो है कंट्री का नाम होगा, आपको मैच करना पड़ेगा। उसमें भी अगर आपको कभी कभी होता है कि आपके पास सिर्फ आपको सिर्फ एक का आंसर पता है, तो आप जो है ऑप्शन के थ्रू उसको आंसर को करेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए जो है मैपिंग में आपको इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा हो सके आपको याद रखनी चाहिए। इससे जो है आंसर्स को एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। आगे जो है हम होम्स, जो भी ग्रेट लेक्स हैं यूएसए की, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इन जो 5 लेक्स में है सबसे लार्जेस्ट जो लेक है वो कौन सा है, तो वो है लेक सुपीरियर। इवन जो है जो लेक सुपीरियर है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट लेक है आफ्टर कैस्पियन सी। उसके बाद यहाँ पे अब लार्जेस्ट हो गया, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो वो हमारा लेक है लेक ऑन्टेरियो। तो आपको दोनों याद रखना है कि लार्जेस्ट यहाँ पे सुपीरियर लेक है और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है लेक ऑन्टेरियो। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा चुका है कि ऐसा जो 5 लेक में कौन सा लेक है जो सिर्फ यूएसए में है। बाकी जो 4 लेक्स हैं वो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे हैं, लेकिन यहाँ पे एक लेक है जो सिर्फ यूएसए में है और वो है लेक मिचिगन। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में बात करेंगे। अगेन मैंने आपसे बता दिया कि ऐसी रिवर्स जो 2 कंट्री के बीच में बॉर्डर बनाए, या फिर जो है वो किसी कंट्री की लाइफलाइन हो, या फिर किसी डिस्प्यूट में हो, अगर वो रिवर्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रिवर्स तो बहुत सारी हैं, आप सब याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी आप जो मैं रिवर्स यहाँ पे बता रहा हूँ आप उसको उनके बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ते हो और आपको आप सिर्फ अपने मैप या अपनी एटलस में मार्क कर लेते हो, तो आपको बस आइडिया होगा अच्छा ये रिवर जो है इस कंट्री में है। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं कनाडा की, वो है मैकेंजी, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है कनाडा। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैकेंजी जो है कनाडा की लॉन्गेस्ट रिवर है। फिर यूकॉन रिवर है, नेल्सन है, फिर उसके बाद यहाँ पे सस्केचेवान रिवर है। फिर यूएसए की बात करें तो वहाँ पे जो है मिसिसिपी और मिजोरी रिवर है। आपको बस रिवर्स में 2 चीज़ पता होना चाहिए कि इस रिवर का सोर्स क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, और इसका जो आउटसोर्स है लास्ट में जो है आउटफ्लो कहाँ करती है, वो कहाँ पे करती है, कि किस ओशन में करती है, आर्कटिक ओशन में, या फिर यहाँ पे रेड सी में, या फिर जो है इंडियन ओशन में, या फिर पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक में। आप बस इतना पता होना चाहिए। सेकेंड यहाँ पे रिवर है, तो यहाँ पे जो है सेंट लॉरेंस रिवर है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने पढ़ा है कि नायग्रा फॉल्स, तो नायग्रा फॉल्स किस रिवर पे बनती है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि वो सेंट लॉरेंस पे है। कोलोराडो रिवर्स, तो आपने जो यहाँ पे 2 डैम, जो डैम के नाम है हूवर और बोल्डर डैम, जो कि काफ़ी फेमस है, हम लोग पढ़ते हैं बेसिक ज्योग्राफी में, तो वो कोलोराडो रिवर पे बना हुआ है। कोलंबिया रिवर जो कि जो है लॉन्गेस्ट रिवर है। तो आपको जो है जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, आपको ये चीज़ें फैक्ट्स पता होना चाहिए। तो कोलंबिया रिवर जो है वो यूएसए की जो है लॉन्गेस्ट रिवर है। और यहाँ पे जो है जो डैम्स बनाए गए हैं वो हैं ग्रैंड कोली डैम्स, बॉनविले या फिर चीफ जोसेफ डैम्स बनाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रिवर है सैक्रामेंटो रिवर एंड सैन जोक्विन रिवर। अगर आपको अभी भी डाउट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं नहीं बनते हैं, तो आपको जो है लास्ट ईयर का आप पेपर देखिए, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि उस रिवर का नाम बताइए जो कि मैक्सिको यूएसए से सेपरेट करती है। तो उस रिवर का नाम था रियो ग्रैंडी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट ईयर ही पूछा गया था। तो आप इसको जो है आप इसको हल्के में आप नहीं ले सकते हो। यहाँ जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक ये बहुत ही शॉर्ट है, आपको जो है 50 पेज में पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो जाएगा और यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है लाइटली मत लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद जो है माउंटेन रेंजेस, तो वहाँ पे बस आपको यहाँ पे डिटेल के बारे में नहीं पूछा जाएगा। इंडियंस जो माउंटेन्स हैं इंडिया में उनके बारे में डिटेल पूछा जा सकता है, लेकिन जो भी वर्ल्ड पे पूछता है वहाँ पे बहुत ही सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। तो ऐसे में अगर आपको ये पता हो कि ये माउंटेन कहाँ पे किस कंट्री में है, तो आपका आंसर वहाँ पे सही हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे माउंटेन्स रेंजेस जैसे कि ब्रुक्स रेंज हो गया, अलास्का रेंज हो गया,
और फिर एलिवेशन रेंज हो गया। तो जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट मैकनली, वो कहाँ पे लाई करता है, तो वो है हमारा अलास्का रीजन में। फिर यहाँ पे जो है वेस्टर्न कॉलीलेरा है, जिसमें जो है कोस्ट माउंटेन्स हैं, कैस्केड रेंज है, सीरा निवाडा है, रॉकी माउंटेन्स है, जो कि रन करता है अलास्का से लेकर मैक्सिको तक, लगभग जो है 4000 मीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद आपने जो है पढ़ा है अपनी ज्योग्राफी में बेसिक में कि जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होती हैं, आपने वहाँ पे तीनों टाइप के जो पढ़े हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो उसमें जो है एक वहाँ पे एग्जांपल आता है सैन एंड्रियास फॉल्ट, तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो यूएसए में है। इसी तरह से यहाँ पे जितने भी माउंटेन हैं आपको डिटेल नहीं पता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये माउंटेन जो है नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट पेनिनसुला हैं, जैसे कि उनगावा पेनिनसुला, उसके बाद यूकाटन पेनिनसुला, ये काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जांपल है कास्ट टोपोग्राफी का, जो कि मैक्सिको में लाइज करता है। उसके बाद यहाँ पे किनाई पेनिनसुला है, जो यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व्स पाए जाते हैं, ये अलास्का रीजन में पड़ता है। उसके बाद कैनेडियन शील्ड है, लॉरेंशियन प्लेटू है, एप्लेशियन माउंटेन्स हैं, और इसको जो है हाईएस्ट जो उसका पीक है वो है माउंट मिचेल या फिर ब्लू रिज। और इसमें की वन ऑफ द जो है ये ओल्डेस्ट यहाँ पे माउंटेन रेंज है ये, जिसका जो है कैलिडोनियन पीरियड से ये बिलोंग करता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ब्लू रिज जो कि हाईएस्ट पॉइंट है एप्रेशियन माउंटेन का, एप्रेशियन प्लेटो है। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी, आपको भाई इसको डिटेल में नहीं जानना है, जितना मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है अगर आपको इतना ही पता है तो इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपका इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है इन इन्फॉर्मेशन को अपने मैप में उसको आप मार्क करो, उसको आप जो है 2 से 3 बार रिवाइज करो, डेली आप जो है आधे घंटे मैप पे दो, तो आपका ये काफ़ी पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, इवन जो है पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है कि इनको जो है नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। जो भी अटलांटिक ओशन में यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं उनको जो है आपको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी यहाँ पे जो है ये नॉर्थ से साउथ ये अरेंज है। तो यहाँ पे अजोर्स आइलैंड जो कि पुर्तगाल का पार्ट है, मदीरा जो कि पुर्तगाल का पार्ट है, कैनरी आइलैंड्स, आप लोग सुनते हो कि कैनरी करंट्स, जब वो जो कि कोल्ड करंट है वो जो है जो सर्कुलेशन होती है अटलांटिक ओशन में उसको जो है कम्पीट करता है, तो आपको यहाँ पे वो याद रखना है। केप वर्डी, साउथ टेमो एंड प्रिंसिपी यहाँ से इक्वेटर पास करता है। उसके बाद सेंट हेलेना, उसके बाद फिर एसेंसन, फिर जो है ट्रिस्टन डी कूना। आपको ये से कि ये वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड आइलैंड है वर्ल्ड का। और फाकलैंड आइलैंड, ये आइलैंड आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन दी अर्जेंटीना एंड यूके। तो ये आइलैंड जो है आपको पता होना चाहिए, और इस पर जो है इंडिया का क्या स्टांस है, तो ये सब खबर जो है न्यूज़ में रहती हैं। अगर आप न्यूज़ से अपडेट हो गए तो आप इस आइलैंड का नाम आपको पता होना, और ऐसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, तो उसमें जैसे कि आप जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज़ है आपको पता होना चाहिए ऑर्डर में कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। ऐसा कि नहीं होगी वो पेरू बोल दे और फिर बोले कि वो ईस्ट में राइज करती है तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो है मैप को ध्यान देना है। सारी कंट्री हैं, आप सारी कंट्री को जो है 1 बाय 1 जाओ, उनकी कैपिटल क्या है, उनकी यूनिकनेस क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सिटी के नाम आप वो उसको मार्क करो, तो उनको रीड करोगे तो इससे काफ़ी ईजी हो जाता है आपको याद रखने में। दूसरा, जैसे कि आप पहले तो यहाँ पे आप पॉलिटिकल मैप में जाओ, आप उनकी कंट्री का देखो, उनके जो है कैपिटल क्या है, उनकी जो है करेंसी क्या है वो देखो, इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन से हैं और यूनिक फीचर क्या है, क्या वहाँ पे जो है कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, या फिर वहाँ पे जो है जो 7th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ पे कोई कंट्री वहाँ पे उसमें है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर करोगे ना तो आपकी जो है क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आप कितनी आपको जो है नई यूनिक चीज़ें पता चल रही हैं। और आप जब फिजिकल मैप में जाओगे तो वहाँ पे जो सिटी हमेशा न्यूज़ में होती हैं कि आज यहाँ पे जो है टेररिस्ट अटैक हुआ है, या फिर आज यहाँ पे जो है पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व यहाँ पे खोजा गया है। तो ऐसी चीज़ें आप जब जाओगे तो आपका जो है मन लग जाता है कि पढ़ने में कि हाँ अब चीज़ें मुझे यहाँ पे याद हो रही हैं। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ध्यान देना है कि पहला स्टार्टिंग में ही कि साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मैंने आपको बताया था अकोनकागुआ है, जो कि अर्जेंटीना में है। और दूसरा यहाँ पे जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है वाल्डिस पेनिनसुला, जो कि अगेन अर्जेंटीना में है। यहाँ पे आपको जो भी कॉन्टिनेंट जाएंगे तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि कितनी कंट्री यहाँ पे लैंडलॉक्ड है।
मैंने आपसे बताया कि आप मैप देखते हो, लेकिन जब तक आप उसको पढ़ते नहीं हो कि हाँ लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है, तो हो सकता है कि आपके माइंड में वो क्लिक ना करे। आपने मैप को बहुत बार देखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि बोलिविया और पैराग्वे ओनली 2 कंट्रीज इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट दैट आर लैंड लॉक्ड, तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप क्वेश्चन पूछे कि कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका में एक इकलौती कंट्री है जो कि दोनों के कोस्ट को टच करती है, अटलांटिक और पैसिफिक, तो आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो, जबकि आपने मैप को सैकड़ों बार देखा है। फिर भी अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ओनली कंट्री, आपको लगेगा कि ओनली जो वर्ड है वो नेगेटिव होता है मोस्टली, आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही था कि कोलंबिया जो है साउथ अमेरिका की इकलौती कंट्री है जो कि अटलांटिक और पैसिफिक दोनों से बॉर्डर बनाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साउथ अमेरिका में जो है बोलिविया और पैराग्वे सिर्फ 2 कंट्री हैं जो कि लैंड लॉक्ड है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन यूनिक है, ऐसे ऐसे जो इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन बनना लाजमी होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे जैसे कि कुछ और यहाँ पे जो बहुत, अगर आपको जो है कंट्री वाइज जाना है तो वहाँ पे आपको देखना है कि जैसे कि ब्राज़ील की सबसे जो बड़ी सिटी है, जो लार्जेस्ट सिटी है, वो है साओ पाउलो। और वहाँ पे जो है एक रीजन है फैजेंडा, जहाँ पे जो है कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस है। और आपको जो है जैसे कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो उसमें जो है जापान की सिटी का नाम आता है। उसके बाद जो है क्योटो के बाद में आपका फिर मैक्सिको सिटी आती है। इसी तरह से जो आपको साओ पाउलो भी आता है। तो आपको ये लिस्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप जाते हो कि जो से चिली है, आपने सुना होगा कि जो अरिका एक प्लेस है चिली में, वो जो है ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है। या फिर जैसे कि आप सुनते हो कि वर्ल्ड में जो है लार्जेस्ट जो कॉपर होता है वो कहाँ होता है, तो उसमें एक प्लेस है चूपी कमाटा। जैसे कि आप फुटबॉल, अगर आप फुटबॉल मैच देखते हो, आप जो है लियोनेल मेसी या फिर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आप फैन हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट फुटबॉल मैच हुआ था वो किस कंट्री में हुआ था। तो वो हुआ था उरुग्वे की जो कैपिटल है मोंटेवीडियो में। तो ऐसी चीज़ें आपको यूनिक हैं, आप यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे देगा कि पर्ल ऑफ द पैसिफिक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गायाक्विल, जो कि इक्वाडोर में है। और उसके बाद ये दे सकता है कि जो वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटल कौन सी है, तो वो है बोलिविया की कैपिटल लापज। अगर पूछा जाए कि सेकंड जो हाईएस्ट कैपिटल है वो कौन सी है, तो जो है अगेन इक्वाडोर की सिटी है क्विटो, वो जो है वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट कैपिटल है। तो ऐसी जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको ये पता होगी तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो करने की जो सही करने की पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो बढ़ जाती है। आप सबने सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल, तो वो बरमूडा ट्रायंगल जो है किनके बीच में लाइज करता है, तो वो होगा हमारा बरमूडा। उसके बाद जो है दूसरा जो फ्लोरिडा स्टेट है यूएसए का, और तीसरा प्लूटो रिको। तो ये जो बरमूडा ट्रायंगल बनता है, एक तो आपका हो गया बरमूडा, दूसरा जो कि यूएसए का स्टेट है फ्लोरिडा, और दूसरा यहाँ पे हो गया प्यूर्टो रिको। तो ये जो है बरमूडा ट्रायंगल का एग्जांपल हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जब भी आप मैपिंग करो, आप जब भी, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। आपको पॉलिटिकल और दोनों फिजिकल मैप को वो कंट्री वाइज जानना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। अब जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे गल्फ पेनिनसुला और स्ट्रेट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने बात किया कि गल्फ ऑफ गायाक्विल, जो मैंने बताया कि इसको जो है पर्ल ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है। फिर जो है गल्फ ऑफ सैन मैटियास, फिर वाल्डिस पेनिनसुला, जो कि जो है नॉर्थ साउथ अमेरिका का जो है लोवेस्ट पॉइंट है। फिर मैगेलियन स्ट्रेट, जो कि सेपरेट करता है जो भी सदर्न एंड है साउथ अमेरिका का, जैसे कि ड्रेक पैसेज है। अब ये जो है अंटार्कटिका से जो है साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी यूनिक हैं, तो आपको पता होना चाहिए। लेक माराकाइबो, ये हमेशा न्यूज़ में होता है क्योंकि वेनेजुला हमेशा न्यूज़ में होता है, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। और ये जो है लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका है। लेक टिटिकाका, आप लोग सुनते हो कि ये जो है हाईएस्ट नेविगेबल लेक है इन द वर्ल्ड। तो ये कहाँ पे लाइज करता है, तो ये 2 कंट्री के बीच में, बोलिविया और पेरू के बीच में है। लेक पोपो, अगेन यहाँ पे जो है अल्टीप्लानो, जो कि 2 जो इंडीज माउंटेन के बीच में जो है ये लाइज करता है, और ये जो है बोलिविया में है। गालापागोस आइलैंड, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो है साउथ अमेरिका के ईस्ट में है फिर वेस्ट में है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है इक्वाडोर का पार्ट है और ये जो है साउथ अमेरिका के वेस्ट में है।
अगेन जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उस रिवर का ओरिजिन कहाँ है, तो अमेजॉन रिवर का जो ओरिजिन है, सोर्स है, वो एंडीज माउंटेन है, और इसका जो है माउथ ये कहाँ पे ड्रेन करता है। फिर जो है इसकी लेंथ कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये स्टार्ट होता है पेरू से और उसको ड्रेन करता है ब्राज़ील से होते हुए जो है ये अटलांटिक ओशन में जाता है। फिर यहाँ पे जैसे कि जो वहाँ पे ग्रासलैंड है उनका नाम पूछा जा सकता है, जैसे सेल्वास है जो कि सवाना टाइप की ग्रासलैंड होती है, ये ब्राज़ील में पाई जाती है। और यहाँ पे जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, विकास, वो पूछा जा सकता है कि वो किस कंट्रीज में प्रैक्टिस की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील में। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट अभी ग्रासलैंड है उसको हम आगे कवर करेंगे। तो आपको जो है अभी आपको जो आप कॉन्टिनेंट वाइड करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। तो लास्ट में जो आप उसको जो है अपने माइंड में उसको कंपाइल कर सकते हो। तो जैसे कि आपने यहाँ पे सुन लिया कि सिल्वास वो जो है ब्राज़ील में होती हैं, लानोस उसी तरह से ग्रासलैंड होती है जो कि वेनेजुला में है। तो आपको जो है ओनिको बेसिन पता होना चाहिए। उसके बाद जो है मैगडेलना रिवर बेसिन, क्योंकि ये सब जो है ऑयल रिच रीजन है और काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। उसके बाद पनामा रिवर्स, अगेन मैंने बताया कि ऐसी रिवर जो दो कंट्री के बीच में बाउंड्री बनाती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है पनामा जो पराना रिवर होती है वो पैराग्वे और ब्राज़ील के बीच में बाउंड्री बनाती हैं। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि पैराग्वे ऊपर है, लैंडलॉक्ड है, या फिर उरुग्वे। तो आपको बस याद रखना है कि पी जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऊपर आता है तो पैराग्वे ऊपर हो गया, और यू नीचे आता है तो उरुग्वे नीचे हो गया। उसके बाद ला प्लाटा है जो कि लाइज करता है बिटवीन उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। ये सब जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो ग्रैंड चावो रीजन है, पेम्पास जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पाई जाती हैं, तो वो है अर्जेंटीना में। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप देखो पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इवन आगे भी इसके जो है आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और ये काफ़ी इजी है। अगर आप एक बार जो है इन फैक्ट्स को अपने अगर एटलस में अपने मैप में मार्क कर लेते हो, उसको आप अगर 2 से 3 बार देखते हो तो आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है इस पर ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जो है जो बोलिवियन प्लेटो है जिसको हम लोग एल्टीप्लानो बोलते हैं, वो जो है इंटरमाउंटेन प्लेटो है, मतलब कि जो दो माउंटेन के बीच में लाइज करे उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमाउंटेन प्लेटो। उसी तरह से जैसे कि तिब्बत प्लेटो है वो भी जो है एक इंटरमाउंटेन प्लेटो है। फिर उसके बाद जो प्लेटो ऑफ माटो ग्रासो है, बस सिंपल से स्टेटमेंट दे देगा कि प्लेटो ऑफ जो माटो ग्रासो है वो किस कंट्री में है, तो ये जो आपको पता होना चाहिए कि जो है ये ब्राज़ील का हाईलैंड है। ग्रैंड चाको मैंने आपको बताया कि इस तरह से ये जो है वार्म टेम्परेट फॉरेस्ट होती है और ग्रासलैंड होती है। इसको जो है हम लोग हंटिंग लैंड भी बोलते हैं। अटकामा डेजर्ट, आपको ये मतलब क्योंकि ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि जो है ये चिली के बॉर्डर पे लाइज करता है। उसके बाद जो ये काफ़ी रिच है यहाँ पे गोल्ड, नाइट्राइट में, कॉपर में, सल्फर में। पैम्पास अगेन अर्जेंटीना में पाई जाती हैं जो कि एक मोनोटोनस टेम्परेट ग्रासलैंड्स होती हैं। तो आपको यहाँ पे ये भी आइडिया होना चाहिए कि जैसे कि हमने बात की था सिल्वास, तो वो जो है सवाना टाइप ग्रासलैंड है, जबकि जो पैम्पास है वो जो है टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो ये बेसिक डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे और भी चीज़ें कि प्रेरी, जैसे कि मैं आपको बताया था कि वो जो है नॉर्थ अमेरिका में है। फिर हमने यहाँ पे सीखा है पैम्पास। आगे हम जाएंगे तो स्टेपीज जो है सेंट्रल एशिया में मिलेंगी आपको। वेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका मिलेंगी। डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखेंगी। तो ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है पैटागोनियन डेजर्ट हो गया। तो आगे हम पढ़ेंगे कौन से यहाँ पे जो है जो वार्म करंट से बनती हैं या फिर जो है कुछ यहाँ पे कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स होती हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको यहाँ पे बेसिक आइडिया होने चाहिए हम कॉन्टिनेंट वाइज में कि कौन से किस कॉन्टिनेंट में जो है कौन कौन से यहाँ पे बेसिक फीचर्स पाए जाते हैं। अब फिर आगे हम आते हैं यहाँ पे कुछ वेस्टर्न यहाँ पे माउंटेन्स दी हैं जैसे कि एंडीज माउंटेन्स। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे चिम्बंजारो है, तो ये जो है हाईएस्ट पीक है इक्वाडोर का। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो माउंट ओजोस डेल सलाडो है वो जो है हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है इन दी वर्ल्ड में, जो कि अर्जेंटीना में है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे जो भी दिया है आप उसको एक बार पढ़ लेना। आप डिटेल में ना जानो, बस इतना है कि ये जो है चीज़ें जो हाईलैंड्स हैं, जो माउंटेन है वो किस कंट्री में है, और उनके जो बेसिक फीचर है जैसे कि यहाँ पे है कि जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स हैं वहाँ पे जो है सवाना लाइक ग्रासलैंड पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं कैंपोस। आगे आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका। तो अफ्रीका में जितने भी यहाँ पे फिजिकल फीचर्स हैं जैसे कि एटलस माउंटेन्स कहाँ पे है,
सहारा डेजर्ट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो है सहारा डेजर्ट ऑलमोस्ट जो है 25% ऑक्यूपाई करती है टोटल अफ्रीका के एरिया को। फिर साहेल रीजन कहाँ पड़ता है, तो ये जो है साउथ ऑफ सहारा डेजर्ट पे मिलता है। कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, तो ये है बोस्टवाना में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्राइब भी पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं बुशमैन। नमीब डेजर्ट, उसके बाद रिफ्ट वैली काफ़ी फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे लेक मिलती हैं, यहीं से जो है नाइल रिवर का भी ओरिजिन होता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कंट्री जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती हैं। सिनाई पेनिनसुला के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर कंट्री वाइज आप जो है कंट्री वाइज जाइए, किस कंट्री से इक्वेटर पास होती हैं हमने आगे डिस्कस किया है, और किस कंट्री से जो है टॉपिक ऑफ कैंसर या फिर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास करती हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए। उसके बाद आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आप जो है इंपॉर्टेंट कंट्रीज क्योंकि कैपिटल क्या है वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर अफ्रीका के बारे में अगर हम जैसे कि आपको स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उसमें जैसे कि हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो वो है माउंट किलिमंजारो जो कि कहाँ पे है, तंजानिया में। लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है, लेक असाल जो कि कहाँ पे है, जिबौती में। और कुछ और जैसे कि कंट्री है नाइजीरिया हो गया, तो नाइजीरिया में जो है ये जो है इसको कहा जाता है लैंड ऑफ पाम ऑयल। मार्केस एक सिटी है जो कि हॉलीवुड की मूवीज़ में काफ़ी न्यूज़ में होता है, मार्केस जो कि मोरक्को का ही पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेड सिटी क्योंकि यहाँ पे जो है रेड क्ले बिल्डिंग पाई जाती हैं। फिर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की वो है नाइल रिवर। तो वो पूछ सकता है कि जो वाइट नाइल है या फिर जो है ब्लू नाइल है उस दोनों को कहाँ मीट करती हैं, तो वो जो है सूडान की कैपिटल खार्तूम में मीट करती हैं। कुछ उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन साउथ अफ्रीका के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि जो है साउथ अफ्रीका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड एंड गोल्ड का। आप लोग सुनते भी हैं किम्बरले, तो किम्बरले जो है एक इम्पॉर्टेंट डायमंड जहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी डायमंड मिलती हैं। इसी तरह से जो है प्रिटोरिया हो गया, वो भी जो है इम्पॉर्टेंट डायमंड माइनिंग साइट है। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि अफ्रीका जो है मिनरल रिच बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वीडियो हम आपको आगे लाएंगे। अभी आपको बस ये देखना है कि अभी हम जो टॉपिक वाइज कर रहे हैं उसके पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर्स पे आपको उस पर देखना है। जो भी इसके मिनरल्स जो पाए जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। तो आपको यहाँ पे आगे हम आपको डिस्कस करेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट सी हैं, चाहे वो मेडिटेरेनियन सी हो, ब्लैक सी हो या फिर कैप्सियन सी, जो भी कंट्रीज इनको सराउंड करती हैं वो सब आगे डिस्कस करेंगे सेपरेट, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये जो है सी जैसे कि ब्लैक सी और कैप्सियन सी ये काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे जो मैपिंग में आपको क्या देखना है कि जो भी मेडिटेरियन सी हैं उनसे जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्री वहाँ पे उनके बॉर्डर पे हैं, सी जो सी से अलॉन्ग में है। इसी तरह से जो है यूरोप की कौन सी कंट्री हैं, रेड सी से जो है कौन सी कंट्री जो एशिया से हैं और कौन सी कंट्री अफ्रीका से हैं जो उसके बॉर्डर पे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे गल्फ और बेस दी हैं, तो गल्फ ऑफ गिनी कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। वाल्विस वे कहाँ है, तो ये जो है वेस्ट ऑफ नमीबिया में है। मैपुटू बे कहाँ है पे, तो ये जो है साउथ ईस्ट ऑफ मोजाम्बिक चैनल में है, इंडियन ओशन में। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो ये जो है यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करता है, जो कि मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ बाब ए मंडेब जो कि अफ्रीका को जिबौती को अलग करता है यमन से, जो कि एशिया में है, और ये जोड़ता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, जो कि यमन का पार्ट है। यहाँ पे कुछ कोस्ट आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कोस्ट दी होती हैं इस साइड में, तो उनके नाम आपको यहाँ पे याद रखना है कि ग्रेन कोस्ट कहाँ पे है, तो ये है सियरा लियोनी और लाइबेरिया। आइवरी कोस्ट हो गया। गोल्ड कोस्ट जो कि घाना में है। स्लेव कोस्ट टोगो बेनिंग है, नाइजीरिया में है। तो आपको जो है इसको ईस्ट टू वेस्ट आपको इसको अरेंज करना है, और ये सब जो है मैप में दिया हुआ। आप कोई भी एटलस आप देखोगे तो उसमें ये दिया होता है। तो यहाँ पे आपको जो भी रिफ्ट वैली हैं वो देखना है कि वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं आपको वो जो है अपने एटलस में आपको हाईलाइट कर लेना है। एक क्वेश्चन जो है कुछ साल पहले पूछा गया था कि जो स्वेज कनाल का है उसका टोटल लेंथ कितना है, तो उसमें ऑप्शन में बहुत सारा था, 250 है, 300 है या फिर जो है 1000 है। तो इसका जो लेंथ है वो है 172 किलोमीटर। और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकता है पीसीएस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीसीएस क्योंकि स्वेज कनाल ऑलमोस्ट हर साल न्यूज़ में रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो स्वेज कनाल की लेंथ है वो है 172 किलोमीटर। फिर यहाँ पे जो है अगर आपके सारे जो लेक हैं वो याद ना हो तो आपको जो स्टार्टिंग जो अफ्रीका की जो लार्जेस्ट 3 लेक हैं
उनके नाम पता होना चाहिए, जैसे कि लेक विक्टोरिया जो कि सोर्स भी है वाइट नाइल रिवर का। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो है लेक विक्टोरिया वो जो है रिफ्ट वैली में लाइज नहीं करती है, और ये जो है वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट लेक है आफ्टर कैस्पियन सी एंड लेक सुपीरियर। उसके बाद जो है लेक तंगानिया जो कि लाइज करती है तंजानिया और जाम्बिया के पास में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है वर्ल्ड की सेकेंड डीपेस्ट लेक है। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक तो वो है कैस्पियन सी, देन सुपीरियर लेक, देन लेक विक्टोरिया। अगर डीपेस्ट लेक की बात करता है तो वह है लेक बैकाल जो कि रसिया में है, और वर्ल्ड की सेकेंड डीपेस्ट लेक है लेक तंगानिया। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जितने भी लेक हैं उनके बारे में जो बेसिक दिया हुआ है, तो आपको स्टार्टिंग के जो 3 है लार्जेस्ट अफ्रीका की वो याद होनी चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट जैसे सोर्स है रिवर का, जैसे कि लेक विक्टोरिया जो है वाइट नाइल का है, इसी तरह से जो है लेक ताना जो कि इथियोपिया में है वो जो है ब्लू नाइल का सोर्स है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं लेक असाल, जो मैं बताया था कि ये जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये जो है लोवेस्ट पॉइंट है, और ये जो है जिबौती में है। ऐसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी यूनिक है, वहाँ से क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको वो पता होना चाहिए। और अब लेकिन आपको जो है जितने भी लिख हैं, ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, 10 से 12 है। आप जो अपने एटलस पे उसको हाईलाइट कर लेंगे, आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके माइंड में आप छप जाएगा। इंपॉर्टेंट रिवर मैंने आपको बता दिया कि नाइल का ब्लू जो नाइल का सोर्स है वो है लेक ताना जो कि यूरोपियन हाईलैंड्स में है, और जो वाइट नाइल का सोर्स है वो है लेक विक्टोरिया। तो अगेन इसका सोर्स क्या है वो तो पता चल गया, कहाँ पे ये जो है लास्ट में आउटफ्लो होती है, तो ये होती है मेडिटेरेनियन सी में। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स बनाए गए हैं, ओवन डैम, सेनार डैम्स, आसमान डैम्स, तो ये किस कंट्री में आप वो देख लेना। और यहाँ पे नेक्स्ट रिवर आती है कॉन्गो रिवर। तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे यूनिक चीज़ है, जैसे क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कि इक्वेटर को ट्वाइस कट करती है, तो वो है जैरी रिवर और कॉन्गो रिवर। और ये भी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो वर्ल्ड का ऑलमोस्ट जो 50% है इंडस्ट्रियल डायमंड्स वो जो है इसी रिवर के जो इसकी ट्रिब्यूटरी है कसाई रिवर्स उसके एलुवियल डिपॉजिट से आती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स भी हैं, जैसे कि स्टैनली वाटरफॉल्स एंड लिविंगस्टोन फॉल, और यहाँ पे इंगा डैम इस रिवर पे बनाया गया है। तो यहाँ से बहुत सारी फैक्ट्स हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो उसके बाद नाइजर रिवर है, ये जो है 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की। जाम्बेजी रिवर है, तो यहाँ पे जो है विक्टोरिया फॉल्स इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, और इसका सोर्स जो है कतांगा प्लेटू पे पाया है। फिर ऑरेंज रिवर है, और आपको बस ये देखना है कि ये जो है रिवर कहाँ आउटफ्लो करती है, कहाँ पे ड्रेन होती हैं। लिम्पोपो रिवर है, आप इसको देख लेना। माउंटेन्स में जो है एटलस माउंटेन्स, उसके बाद जो है इथियोपियन हाईलैंड्स जो कि जो है हाईएस्ट पीक है। तो आप जो है जब भी कॉन्टिनेंट पढ़ो उसकी हाईएस्ट पीक कौन है, सेकंड कौन सी हाईएस्ट पीक है, और थर्ड कौन सी है। जैसे कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है वो है माउंट किलिमंजारो, जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो है माउंट केन्या, और जो तीसरी है वो है इथियोपियन हाईलैंड्स में रास दासन। उसके बाद आपको ये पता चाहिए कि ड्रैकेंसबर्ग जो है स्कार्पलैंड है वो किस कंट्री में लाई करती हैं, तो ये है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है ये। माउंट कैमरून जो कि जो है ओनली एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन है अफ्रीका का। टिबेस्टी मसीफ है जो कि चाड में पाई जाती है। आहागार मसीफ है, आप भी देखोगे एटलस में सब वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में दिया हुआ है, तो आप उसको मार्क कर लोगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि अच्छा ये इस कंट्री में पाई जाती हैं। और इनसे जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है कि बस किस कंट्री में ये हैं, इससे डिटेल में वो जाते भी नहीं है। कटांगा प्लेटू जहाँ पे जो है कि इंपॉर्टेंट ये कॉपर एंड डायमंड प्रोड्यूसिंग रीजन है, जायरी रिवर हमने बात किया था। जॉस प्लेटू जो कि जो है ये नाइजीरिया में मतलब है ये। उसके बाद माउंट सिनाई, तो ये जो है एक डिजर्ट माउंटेन है इजिप्ट का। फिर सहारा डिजर्ट, यहाँ से जो एक क्वेश्चन मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि जो है ये 25% जो है एरिया कवर करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फैक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे आपने अगर जीसी लियोन नहीं पढ़ी है तो मैं उसका भी एक उसका जिस्ट बना के दे दूंगा आपको, जहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यूपीएससी में, क्योंकि पीसीएस में इतना डीप में क्वेश्चन अभी आते नहीं है। जो क्वेश्चंस आएंगे आते हैं मैं आपको वो भी वहाँ पे जिस्ट बना के दे दूंगा। तो यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ डेजर्ट की बात की गई है कि अर्ज वो सैंडी डेजर्ट को बोलते हैं हम लोग, हमाडा हम लोग रॉकी डेजर्ट को बोलते हैं। तो यहाँ पे लोकल नेम्स भी दिए हैं, जिंडर, टिम्बुक्टू या फिर कुमासी। लिबियन डेजर्ट उसको जो है हम लोग शरीर बोलते हैं, स्टोनी डेजर्ट को लिबिया में। अरेबियन डेजर्ट हो गया। नूबियन डेजर्ट जो कि सूडान के पाया जाता है। नबीब डेजर्ट, नबीब जो नबीबिया कंट्री है उसके कोस्ट पे। कालाहारी डेजर्ट जो कि बोस्टवाना में है।
और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ट्राइब बुशमैन है वो मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 कॉन्टिनेंट को कवर किया है। आगे हम जो है एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को कवर करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको जो है ये सिंगल पीडीएफ में 50 पेजेस में दे दूंगा। और उसके अलावा भी जो भी जहाँ से क्वेश्चन मिनरल्स का, एग्रीकल्चर का और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे मैंने अब बनाए हैं वो आपको मैं सेकेंड पीडीएफ में और वीडियो में दे दूंगा।